नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। शराब तस्करी के अजब गजब तरीके, ये तरीका देख पुलिस भी हैरान। एसपी ने कहा, तू डाल तो हम पात पात। चंपावत पुलिस ने लग्जरी कार से शराब की तस्करी का भंडाफोड़ किया है। हरियाणा नंबर की कार से शराब की तस्करी की जा रही थी। तस्कर कार से बम्पर, दरवाजों और बोनट में छिपाकर शराब की तस्करी कर रहे थे। टिहरी गांजा रोड एक्सीडेंट, गजाखाड़ी मार्ग पर खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों में सड़क दुर्घटनाएं रोकने का नाम नहीं ले रही। ताजा मामला टिहरी जिले से सामने आया है। टिहरी जिले की गजा तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली गजाखाड़ी मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई। इस घटना में कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने आनंद फानंद में पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को खाई से रेस्क्यू किया। मृतकों की पहचान प्रीतम सिंह उर्फ प्रथा पुत्र मोर सिंह निवासी भलियाल पानी गजा टिहरी गढ़वाल और भरोसी देवी पत्नी प्रीतम सिंह के रूप में हुई है। बीते कुछ दिनों से पहले 16 मई को भी टिहरी के घनशाली में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। इस रोड एक्सीडेंट में एक कार खाई में गिर गई थी। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के 2 ही दिन बाद आज एक बार फिर से गजा तहसील के अंतर्गत पड़ने वाली गजाखाड़ी मार्ग पर एक कार खाई में गिर गई। इस घटना में कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई। शिक्षक को नाबालिग छात्रा से आशिकी करना पड़ा भारी, पहुंचा हवालात। पिथौरागढ़ में गुरु शिष्य के रिश्ते को तार-तार करने का मामला सामने आया है, जहां एक नाबालिग ने टीचर पर अश्लील फोटो वीडियो मांगने का आरोप लगाए हैं। जैसे परिजनों को इस बात की जानकारी लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। फिलहाल पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत के बाद पति ने उच्च अधिकारियों पर लगाया उत्पीड़न का आरोप, मुकदमा दर्ज। जीबी पंत इंजीनियरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी में असिस्टेंट प्रोफेसर की मौत के मामले में पति ने पुलिस में तहरीर देकर उच्चाधिकारियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। एसएसपी श्वेता चौबे ने कहा कि तहरीर मिलने के बाद मामले की जांच चल रही है, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जबकि कॉलेज के निदेशक ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। महापंचायत के दौरान मंत्री के खिलाफ हेट स्पीच मामले में केस दर्ज, मारपीट प्रकरण से जुड़ा है विवाद। गुमानीवाला में आयोजित महापंचायत के दौरान हेट स्पीच मामले में ऋषिकेश कोतवाली में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में भाजपा ने निंदा करते हुए पुलिस को शिकायती पत्र दिया था और कार्रवाई करने की मांग उठाई थी। ये महापंचायत सुरेंद्र सिंह नेगी के समर्थन में की गई थी। ये पूरा मामला मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मारपीट प्रकरण से जुड़ा हुआ है। बंद हो चुके विद्यालयों में खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, मंत्री ने पशुपालन विभाग के सुस्त चाल पर लगाई फटकार। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने और काश्तकारों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने छात्र संख्या कम होने से बंद हो चुके विद्यालयों में जल्द आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की बात कही है। वहीं काश्तकारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए विभाग को पॉली हाउस के लिए प्रेरित करने को कहा। मसूरी के लंडौर बाजार में खुले में बह रहा सीवरेज का पानी, लोगों ने की जल्द निजात दिलाने की मांग। मसूरी के लंडौर बाजार में सीवरेज और गंदगी की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से इस समस्या से जल्द निजात दिलाने की मांग की है। वहीं नगर पालिका के स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि मामले का सामने आया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम बनाकर जाँच करवाई जाएगी। मन के जीते जीत, 4 बार फेल हुए 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर बाजीगर बने मसूरी के विभाकर पाल। देर से ही सही लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलता है। मसूरी के विभाकर पाल ने 5वें अटेम्प्ट में यूपीएससी सिविल सर्विसेज परीक्षा में सफलता हासिल की। सफलता के बाद विभाकर पाल ने बताया कि उन्होंने 4 बार की असफलताओं के बाद भी कैसे धैर्य नहीं खोया और तैयारी करते रहे। विभाकर की कहानी हर युवा के लिए प्रेरणा है। हल्द्वानी में वन विभाग ने अतिक्रमण को किया ध्वस्त, अब गुर्जरों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड वन विभाग और प्रशासन की टीम लगातार अतिक्रमण चोट कर रही है। टीम वन क्षेत्र में हुए अतिक्रमण को चिन्हित कर ध्वस्त करने की कार्रवाई कर रही है। वहीं अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई करते हुए वन विभाग की टीम ने 80 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण को हटाया है। समस्याओं को लेकर किसानों में उबाल, 1 जून से तहसील परिसर में देंगे अनिश्चितकालीन धरना। मांगे पूरी न होने पर भारतीय किसान यूनियन ने आगामी 1 जून से आंदोलन की चेतावनी दी है। किसानों का कहना है कि उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, जिससे उन्हें आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। फॉलो अप, विधायक ने किया थराली जर्जर पुल का निरीक्षण, जल्द सुधारीकरण के लिए पीडब्ल्यूडी को दिए निर्देश। थराली मोटर पुल पर दरारें आने के बाद क्षेत्रीय विधायक भोपाल राम टमटा ने स्थलीय निरीक्षण किया। इस मौके पर विधायक ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को मोटर पुल के क्षतिग्रस्त भाग को जल्द दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर सियासत तेज, कांग्रेस ने कहा पीएम राष्ट्रपति को करना चाहते हैं बाईपास। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, जबकि विपक्षी दल पीएम नरेंद्र मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर जमकर सियासत हो रही है।
उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में रेडियोलॉजिस्ट की कमी, डीजी हेल्थ ने कही ये बात। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल किसी से छुपा नहीं है। लोगों को आए दिन डॉक्टरों की कमी से दूसरे जनपदों का रुख करना पड़ता है। वहीं उत्तराखंड के स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीता शाह का कहना है कि विभाग में जितने भी रेडियोलॉजिस्ट हैं, उनको हॉस्पिटलों में भेजकर लोगों को चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जा रही है। ऋषिकेश में जल संस्थान के रिटायर्ड अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, बेटे ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। ऋषिकेश में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। जल संस्थान के रिटायर्ड अधिकारी सरजोत सिंह मृत पाए गए हैं। सरजोत सिंह के बेटे ने अपनी पत्नी पर पिता की हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सूजा मुंह, फटा सिर और बदबू, 3 महीने से पत्नी से हैवानियत करता रहा था पति। मंजर देख सिर उठा पिता। रामनगर में एक पति महिला के साथ हैवानियत करता रहा। महिला पिछले 3 माह से चुपचाप सहती रही और उसे अधमरात तक कर दिया गया। महिला को इलाज के लिए हायर सेंटर तक रेफर करना पड़ा। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया। महिला के मां बाप के घर पहुंचने पर घटना का खुलासा हुआ। दिन दहाड़े 2 बच्चों का अपहरण कर भाग रहा था युवक। लोगों ने पकड़कर की जमकर धुनाई। दिन दहाड़े घर के बाहर खेल रहे 2 बच्चों का अपहरण करके भाग रहे युवक को लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। साथ ही आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आशंका जताई जा रही है कि आरोपी बच्चा चोर गिरोह से जुड़ा हुआ है। दस्तावेज न दिखाने वाले 90 अभ्यर्थी पटवारी लेखपाल भर्ती से बाहर। आयोग ने वेबसाइट पर जारी की सूची। अपने दस्तावेज नहीं दिखाने वाले 90 अभ्यर्थियों को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पटवारी लेखपाल भर्ती से बाहर कर दिया है। इन सभी अभ्यर्थियों के रोल नंबरों की सूची आयोग ने अपनी वेबसाइट पर जारी कर दी है। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत ने बताया कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा में पास होने वाले अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन के लिए 24 अप्रैल से 4 मई के बीच बुलाया गया था। बिटिया पढ़ाई में और बेटे मोबाइल में व्यस्त, लड़कों को इंटरनेट एडिक्शन और नशे की लत कर रही बर्बाद। इन दिनों एक के बाद एक परीक्षाओं के रिजल्ट आ रहे हैं और इनमें बेटियां नाम कमा रही हैं। यूपीएससी, सीबीएसई हो या उत्तराखंड बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड, हर परीक्षा में बेटियां ही आगे रही हैं। वही बेटे पढ़ाई में फिसड्डी साबित हो रहे हैं। मनोचिकित्सकों का कहना है कि बेटियां दृढ़ संकल्प के साथ पढ़ाई कर रही हैं, वही लड़कों को इंटरनेट और नशे की लत बर्बाद कर रही है। खराब रिजल्ट देने वाले शिक्षकों का होगा मूल्यांकन। बड़े शिक्षा मंत्री ने इन सवालों के क्या दिए जवाब। प्रदेश में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल 4 ऐसे जिले हैं जिसमें तैनाती के लिए शिक्षक सिफारिश लगवाते हैं। इसके बाद भी उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहता। उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट भी कुछ ऐसे देखने को मिला, लेकिन अब इन जिलों के साथ ही सुगम क्षेत्र के उन सभी स्कूलों के शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाएगा। 2 दिन बाद शुरू हुई हेमकुंड साहिब यात्रा। कड़ाके की ठंड के बीच 1400 तीर्थयात्री हुए रवाना। बारिश और बर्फबारी के चलते पिछले 2 दिन से प्रभावित हेमकुंड साहिब की यात्रा आज शनिवार दोबारा चालू हुई। घांघरी से 1400 तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब के लिए रवाना हुए, जबकि गोविंद घाट से 700 यात्री घांघरी के लिए रवाना हुए। हेमकुंड साहिब में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में कमी नहीं है। दूसरी तरफ हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए पंजीकरण पर रोक हटा दी गई है। शुक्रवार दोपहर को पर्यटन विभाग ने ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण खोल दिया है। खराब मौसम को देखते हुए सरकार ने 27 मई तक हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन पंजीकरण पर रोक लगाई थी। बोर्ड का कारनामा, मेरिट लिस्ट में 2 बार लिख डाला एक बच्चे का नाम, अब छात्र परेशान। लंबे समय के इंतजार के बाद उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर ने बृहस्पतिवार को बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया। हालांकि कई दौर की तैयारियों के बाद विभाग ने मेरिट लिस्ट में एक बच्चे का नाम 2 बार लिख डाला, जिसका खामियाजा अब छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें अपनी रैंक समझने में काफी परेशानी हो रही है। सेवा का अधिकार, 15 दिन के भीतर बिजली कनेक्शन न दिया तो कार्रवाई, ऐसे करना होगा अब काम। उत्तराखंड में अब बिजली से जुड़ी सेवाएं तय समय से पूरी न करने पर कार्रवाई होगी। इस वजह ऊर्जा निगम की 43 सेवाएं के अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित करना है। अब यूपीसीएल को बिजली का कनेक्शन 15 दिन में जारी करना होगा। चलते फिरते ट्रांसफार्मर 8 घंटे में बदलने होंगे। इसी तरह सर्विस लाइन में खंभे के टूटने पर शहरों में 6 घंटे, गाँव में 12 घंटे और पर्वतीय क्षेत्रों में 24 घंटे में आपूर्ति बहाल करनी होगी। इसके तहत जहां विवरण मैंस में को विस्तार करना होगा, वहां 60 दिन में बिजली कनेक्शन देना होगा। जहां 11 केवी सब स्टेशन लगाना होगा, वहां 90 दिन में, और जहां 33 केवी सब स्टेशन लगाना होगा, वहां 100 दिन के भीतर नए एलटी कनेक्शन देने अनिवार्य होंगे। हल्द्वानी में नशीले पदार्थों के तस्कर 2 भाई गिरफ्तार। बरेली से लाई गई 12 लाख की स्मैक बरामद। युवा पीढ़ी को नशे के दलदल में धकेलने के 2 आरोपी हल्द्वानी में पकड़े गए। 2 स्मैक तस्करों से 12 लाख रुपए की 140 ग्राम स्मैक बरामद हुई। दोनों भाई बताए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले बताए जा रहे हैं। विकास नगर फार्म हाउस का चौकीदार चोर गिरफ्तार। 42 किलो डोडा पोस्ट के साथ तस्कर अरेस्ट। देहरादून की सहसपुर पुलिस ने फार्म हाउस में चोरी करने वाले चौकीदार को गिरफ्तार कर लिया है। दूसरी घटना में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक शख्स से 42 किलो से ज्यादा डोडा पोस्ट बरामद किया है।
उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।